नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के बीच रोजाना परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। कल प्रदेश भर में नीट की परीक्षा आयोजित की गई, जिसके लिए विभिन्न शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। तो वहीं आज हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में सप्लीमेंट्री आए विद्यार्थियों के लिए पूरक परीक्षा का आयोजित की गई है, जिसके लिए प्रदेश के 51 जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा में परीक्षार्थी प्रदेश भर में परीक्षा केंद्र पर पूरक परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही 51 जिलों में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनका हम आंकड़ा आपको बताए दे रहे हैं। यह आंकड़ा दरअसल ऐसा है कि जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनमें हाई स्कूल परीक्षार्थियों के लिए प्रदेश भर में 419 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो वहीं हायर सेकेंडरी की बात की जाए तो 430 परीक्षा केंद्र हायर सेकेंडरी के लिए बनाए गए हैं। व्यावसायिक परीक्षा के लिए 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पूरक परीक्षा में 1,37,912 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा भी कल जिस तरह से नीट की परीक्षा हुई थी, जिसमें कोरोना वायरस के लिए बचाव के लिए सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी किए गए थे उन सभी का ध्यान रखा गया था, उसी तरह से इस परीक्षा में भी उन तमाम नियमों का ध्यान रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि का प्रयोग भी किया जा रहा है। और उसके पहले ही आपको बता दें कि थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्थाएं भी की गई थी और साथ ही इस परीक्षा में पहले से ही विद्यार्थी परीक्षा सेंटर में पहुंच गए थे, जिसके बाद लंबी लाइन में उन्हें लगना पड़ा था, जिस वजह से सारी व्यवस्थाएं कायम हो सकी थी। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। कल जिस तरह से सतना में एक कांग्रेस के पदाधिकारी पर लव जिहाद का मामला सामने आया था, उसके बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है और लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए दिख रही है। मामला दरअसल उज्जैन का है। सतना में यह मामला सामने आया था, लेकिन उज्जैन में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। इस दौरान उज्जैन के टावर चौक पर कांग्रेस का पुतला दहन किए जाने पर बुझाने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर राजनीति और सत्ता का रौब दिखाया गया। शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में सरकार है, अर्थात बीजेपी ही सत्ता में काबिज है। ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा यह रौब दिखाया जा रहा था कि वह सत्ता पक्ष से हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, मनमाना कर सकते हैं। पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, वो जमीन पर गिर गए हैं, धक्का मुक्की की गई है। सतना में कांग्रेस के एक पदाधिकारी पर लव जिहाद का जैसे ही मामला सामने आया तो बीजेपी हमेशा की तरह ही अपना आक्रामक रूप ले ली। युवा मोर्चा ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, पुतला दहन शुरू कर दिया और जमकर हंगामा भी किया गया। बता दें कि उज्जैन के टावर चौक पर कांग्रेस का पुतला जला रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की रंगबाजी सोमवार को पुलिसकर्मियों पर देखने को मिली। पुलिसकर्मियों से झूमा झटकी हुई और धक्का दिया गया और यह रौब दिखाया गया। इस दौरान पुलिस भी पूरे मामले में अपनी भूमिका उसकी जो रही वो बहुत शालीन रही। वह नहीं चाहती थी कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक रंग ले ये मामला और पुलिस भी उसमें शामिल हो। लेकिन जिस तरह से पुलिस के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जिस तरह से सरहंगई की गई, यह सरासर गलत है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।